नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। अपने पढ़ रहे थे मेटल, ठीक है। तो मेटल के अंदर आज अपना पार्ट 3 है। आज की क्लास के अंदर अपने स्टील के बारे में पढ़ेंगे। स्टील है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। स्टील, सबसे पहले तो आप ये जानो स्टील होता क्या है, स्टील बोलते किसको है। तो स्टील अपना एक कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है ना। स्टील स्टील कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है। आयरन का मिश्रण होता है, ठीक है। स्टील को कौन सी भट्टी के अंदर बनाया जाता है, तो स्टील को अपने बेसिमर, ठीक है, एलडी प्रोसेस, ठीक है, एलडी प्रोसेस, उसके बाद में ओपन हर्थ, और सीमेंटेशन फर्नेस में तैयार किया जाता है, ठीक है। ये सारी भट्टियों के नाम हैं। तो आपसे पूछे स्टील होता क्या है, तो स्टील एक कार्बन और आयरन का मिश्रण होता है, ठीक है। अब देखेंगे स्टील के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से अपने स्टील हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला कार्बन स्टील, फिर एलो स्टील, और तीसरा होता है कास्ट स्टील या अपने बोल सकते हैं फोर्ज स्टील, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी 3 स्टील है, इनके बारे में अपने देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक है। पहला आता है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील, कार्बन स्टील यानी इसके अंदर क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है आयरन प्लस कार्बन, आयरन और कार्बन इसके अंदर मुख्य रूप से होता है, ठीक है। अब देखेंगे कार्बन स्टील वो कितने प्रकार की होती है। इसके भी प्रकार हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली आती है अपनी डेड माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील, ठीक है। डेड माइल्ड स्टील है, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज कितना होता है इसके अंदर। इसके अंदर कार्बन है वो कितना होता है, तो इसके अंदर कार्बन है वो 0.1 से 1.25, ठीक है। नहीं सॉरी, 0.1 से 0.125% होता है, ठीक है। ये इसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है। इसके अंदर डक्टाइल और मेलेबिलिटी का गुण होता है, यानी इसको अपने तार के रूप में और शीट के रूप में
यूज में लेते हैं, ठीक है। डक्टिलिटी यानी तार के रूप में इसको खींच के बनाया जाता है, और मेलेबिलिटी यानी इसको चादर के रूप में अपने फैला सकते हैं। इसमें डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी का गुण होता है। ठीक है, डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी का गुण इसके अंदर होता है। उसके बाद में दूसरी आती है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, ठीक है। लो कार्बन स्टील को अपने माइल्ड स्टील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपने बोलते हैं ना माइल्ड स्टील की फ्लैट, माइल्ड स्टील की रोड, ठीक है ना, वर्कशॉप के अंदर यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं लो कार्बन स्टील को। इसे माइल्ड स्टील भी कहते हैं। ठीक है, लो कार्बन स्टील है, इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो इसके अंदर कार्बन है वो 0.15 से लेकर 0.25% होता है। ठीक है, कितना होता है कार्बन? 0.15 से 0.25% इसके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग अपने नट बोल्ट बनाने, ठीक है, नट बोल्ट बनाने के लिए, वाशर बनाने के लिए, फैब्रिकेशन कार्य के लिए इनका उपयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद में लो कार्बन स्टील है, इसको अपने हार्ड व टेम्पर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको केस हार्ड किया जाता है। हार्ड व टेम्पर क्या होता है? उसको पूरी धातु को हार्ड कर देते हैं। ठीक है, और केस हार्ड के अंदर क्या होता है? केवल इसकी जो सरफेस है ऊपर की, उसको हार्ड करते हैं। ठीक है, तो इसकी केवल सरफेस को हार्ड करते हैं, पूरी धातु को हार्ड नहीं करते हैं। तो ये हो गया अपना लो कार्बन स्टील। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील है, इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज है वो, कार्बन का परसेंटेज 0.3% से 0.65% होता है। कितना होता है? 0.3 से 0.65% इसके अंदर कार्बन की मात्रा रहती है। यह जो अपना स्टील होता है यह बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, सबसे अधिक मजबूत कौन सा स्टील होता है? तो वो होता है अपना मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज कितना होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज होता है 0.3% से 0.65%। ठीक है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग है वो कृषि औजार बनाने, ठीक है, या फिर हैमर बनाने, रिवीट बनाने, ठीक है, आदि कार्यों में इसका उपयोग अपने करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हाई कार्बन स्टील। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, हाई कार्बन स्टील। इंडस्ट्री के अंदर ये ज़्यादा यूज होता है। ठीक है,
इससे टूल्स बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील यानी इसके अंदर कार्बन की मात्रा वो ज़्यादा रखी जाती है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है वो 0.7% से 1.5% रखी जाती है। कार्बन की मात्रा कितनी रखी जाती है? 0.7% से 1.5% रखा जाता है। ये जो धातु होती है इसके अंदर कठोरता और भंगुरता का गुण होता है। ठीक है, कठोर होती है ये, कार्बन की मात्रा ज़्यादा तो कठोर हो जाएगी, और कठोर हो जाएगी तो भंगुरता का गुण आ जाएगा, यानी कि झटका लगने पर आसानी से टूट जाएगी। यह है कठोर व भंगुर होती है। ठीक है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग अपने टूल्स, ज़्यादातर टूल्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। ये हो गया अपना कार्बन स्टील, जो कि 4 प्रकार का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे कास्ट स्टील या फिर फोर्ज स्टील। कास्ट या फोर्ज स्टील। कास्ट या फिर फोर्ज स्टील। सबसे पहले देखते हैं कास्ट स्टील को। कास्ट स्टील, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं? अपने धातु को क्या करते हैं? उसके गलनांक पॉइंट तक उसको गर्म करते हैं। ठीक है, जहां पर वो पिघल जाए वहां तक उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में क्या करते हैं? उसको सांचे के अंदर डाल के उसको आकृति दी जाती है। वही क्या कहलाती है? कास्ट स्टील कहलाती है। ठीक है, कास्ट स्टील में क्या करते हैं? अपने इसको गलनांक पॉइंट तक गर्म करते हैं, फिर सांचों में डालकर आकृति दी जाती है। इसे ही बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? कास्ट स्टील। इसको गलनांक पॉइंट तक गरम करके सांचों में डालकर आकृति दी जाती है। ठीक है, आकृति दी जाती है। ये हो गया अपना कास्ट स्टील। उसके बाद में आता है फोर्ज स्टील। फोर्ज स्टील, फोर्ज स्टील भी अपने एक और होता है। ठीक है, एक तो हो गया फोर्ज स्टील, एक होता है ड्रॉप फोर्ज स्टील। ड्रॉप फोर्ज स्टील, पहले अपने फोर्ज स्टील को देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे ड्रॉप फोर्ज स्टील। ठीक है, तो फोर्ज स्टील में अपने क्या करते हैं? धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं। ठीक है, अपना धातु को इतना गर्म करेंगे कि वो पिघले नहीं। ठीक है, उसको अपने मोड़े तो वो मुड़ जाए। ठीक है, चोट मारने पर मुड़ जाए, इस प्रकार का अपने गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या करेंगे? उसको हैमर से चोट मार के आकार देंगे, वो आ जाएगा फोर्ज स्टील के अंदर। ठीक है, इसमें धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गरम करके हैमर से
चोट मार के, हैमर से चोट मारकर आकार दिया जाता है। ठीक है, इसको गर्म करके फिर हैमर से चोट मार के आकार इसको दिया जाता है। ठीक है, ड्रॉ फोर्ज स्टील में क्या करेंगे, प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके फिर सांचे में डालकर आकृति दी जाती है। ठीक है, इसको पानी की तरह पिघलाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत गर्म करेंगे ताकि ये मुड़ जाए, फिर सांचे में डाल के इसको दबा देंगे, जिससे आकार है वो, जो भी आकार है सांचे का वो इसके अंदर बन जाएगा। इसे प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके सांचे में डालकर आकृति दी जाती है, आकृति दी जाती है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना कास्ट या फिर फोर्ज स्टील, तो इन्हीं को बोलते हैं कास्ट या फिर फोर्ज स्टील। ठीक है, इसके बाद में अपने पढ़ेंगे एलॉय स्टील को। एलॉय स्टील क्या होती है, तो एलॉय का मतलब हो गया मिश्र, एलॉय स्टील मिश्र इस्पात, स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात, तो ये हो गया मिश्रित इस्पात, यानी कि इसके अंदर दो या दो से अधिक धातुएं मिली हुई होती हैं। ठीक है, स्टील में आवश्यकता अनुसार गुण लाने के लिए अन्य स्टील में आवश्यकता अनुसार गुण लाने के लिए कुछ अन्य धातु मिलाई जाती हैं। इसे ही एलॉय स्टील या मिश्रित इस्पात कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित इस्पात कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से जो धातु है इनको अपने मिलाते हैं। ठीक है, अन्य मेटल, कौन कौन से अपने मेटल को मिलाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे निकिल की। निकिल, ठीक है, निकिल धातु, निकिल धातु होती है, इसको अगर अपने स्टील के अंदर मिलाएंगे तो उससे क्या होगा, इससे तनन सामर्थ्य बढ़ेगी। ठीक है, और हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, अगर अपने को स्टील के अंदर तनन सामर्थ्य बढ़ानी है, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है या फिर हार्डनेस बढ़ानी है, तो किसको मिलाएंगे, निकिल को मिलाएंगे। ठीक है, अगर इसको मिला दिया तो अपनी धातु क्या हो जाएगी, निकिल स्टील बन जाएगी। ठीक है ना, स्टील की तनन सामर्थ्य व हार्डनेस बढ़ाने के लिए निकिल मिलाया जाता है। निकिल मिलाया जाता है। ये सिंगल कहाँ यूज होता है, निकिल धातु कहाँ यूज होती है, तो अपना जो स्पार्क प्लग होता है ना,
तो स्पार्क प्लग के अंदर निकिल का उपयोग किया जाता है भाई, ठीक है। और इंजन वाल्व होते हैं वो भी निकिल धातु के बने हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड आती है क्रोमियम। क्रोमियम क्रोमियम धातु होती है वो क्या होती है, इसको मिलाने से ये जंग का बचाव करती है, जंग नहीं लगने देती है धातु के ऊपर, ठीक है ना। क्रोमियम को अगर स्टील के अंदर मिला देंगे तो इससे जंग नहीं लगेगा धातु के ऊपर। जो अपनी स्टेनलेस स्टील होती है धातु, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, उसके अंदर मुख्य रूप से क्रोमियम मिला हुआ होता है, ठीक है, जो कि जंग को नहीं लगने देता। स्टेनलेस स्टील के अपने घरों में बर्तन यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, औजार यूज करता है, वो स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। तो आपने उन पे देखा होगा जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसके अंदर क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है। तो वो धातु कौन सी कहलाएगी? स्टेनलेस स्टील को अपने क्या बोल सकते हैं? मिश्र धातु भी बोल सकते हैं, ठीक है। एलो स्टील अपने बोल सकते हैं। इसको मिलाने से जंग से सुरक्षा करता है, ठीक है। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम एक जंग रोधी धातु है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट को अगर स्टील के अंदर मिलाएंगे तो उससे क्या होगा? काटने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और चुंबक का गुण बढ़ जाएगा, ठीक है। कोबाल्ट को मिलाने पर काटने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट धातु आती है टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन, ठीक है। तो टंगस्टन अपनी जो धातु आती है, इसको अगर मिलाएंगे तो इससे हार्डनेस और ताप सहने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपने एक नाम सुना होगा हाई स्पीड स्टील, ठीक है। जो अपनी मशीन होती हैं उसके अंदर जो टूल्स यूज करते हैं अपने कटिंग टूल्स, उसके अंदर टूल्स रहते हैं वो हाई स्पीड स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील के अंदर मुख्य रूप से टंगस्टन को मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जो अपने मशीन पर टूल्स यूज होते हैं वो हाई स्पीड के अंदर घूमते हैं, ठीक है। घूमते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, तो अत्यधिक तापमान के ऊपर भी ये काम कर सकता है, इसीलिए इसको मिलाया जाता है। इसको मिलाने से हार्डनेस व ताप सहन करने की शक्ति बढ़ती है, ठीक है। तो ये गुण होता है टंगस्टन के अंदर। उसके बाद में आता है मैग्नीज। मैग्नीज मैग्नीज को अगर अपने मिलाएंगे तो इससे चिमड़ापन, कठोरता और आघात सहने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसको मिलाने पर चिमड़ापन,
चिमड़ापन, कठोरता और आघात सहने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मैंगनीज। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन को अगर मिलाएंगे तो ताप सहने की शक्ति बढ़ेगी और पार्ट अपना लचीला बन जाएगा। ठीक है, लचीलापन बढ़ जाता है। इसको मिलाने पर ताप सहने की शक्ति और लचीलापन बढ़ जाता है। ठीक है, ताप सहने की शक्ति और लचीलापन बढ़ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना वेनेडियम। वेनेडियम को अगर अपने मिला देंगे तो इससे क्या होगा, इससे झटका और भार सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अपना जो स्पेनर आता है ना, स्पेनर जिसको अपने चाबी भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है, तो उसके अंदर मुख्य रूप से वेनेडियम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसके टायर खोलने के लिए उस पर जो बोल्ट लगे रहते हैं वो स्पिनर से खोले जाते हैं। तो स्पिनर को लगा के मैकेनिक क्या करता है, उसके ऊपर कूदने भी लग जाता है। ठीक है, उसमें रोड डाल के उसको दबाव देता है, फिर भी वो टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि उसके अंदर वेनेडियम मिलाया होता है। वेनेडियम है वो क्या करता है, झटका या फिर भार को सहन करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें झटका और भार सहन करने की क्षमता होती है। जैसे किसके अंदर ज़्यादातर यूज करते हैं, अपने स्पेनर के अंदर वेनेडियम का उपयोग अपने करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो हो गई अपनी धातु। ठीक है, उसके बाद में अपना आता है एक धातु आती है हाई स्पीड स्टील। इसके अंदर क्या होता है, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील, इसके अंदर कौन कौन सी धातु होती हैं, तो हाई स्पीड स्टील के अंदर क्या होता है, कार्बन है वो तो 0.6% होता है। कितना होता है, कार्बन 0.6%। और हाई स्पीड स्टील के अंदर क्या रहता है, ये हाई स्पीड स्टील 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी, तापमान पर भी ये काम कर सकती है। ठीक है, ठीक है, यानी 650 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये काम कर सकती है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, तो इसलिए इसको मशीन के ऊपर यूज किया जाता है। अब देखते हैं हाई स्पीड स्टील है वो कितने प्रकार की होती है। तो हाई स्पीड स्टील अपने लगभग 3 प्रकार की होती हैं। इसके अंदर पहली आती है लो हाई स्पीड स्टील। ठीक है,
हाई स्पीड स्टील को अपने HSS शॉर्ट फॉर्म से दर्शाते हैं, ठीक है, HSS। अगर ये लिखा मिले तो इससे समझना अपने को हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसके एल लगा देंगे तो लो हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अपना रहता है टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन मिला हुआ होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्रोमियम रहता है, क्रोमियम और वेनेडियम, ठीक है, और इसके अंदर कार्बन भी रहता है, ठीक है, और बाकी बचा हुआ इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। कौन कौन सी धातुएं इसके अंदर, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम और कार्बन और आयरन। तो टंगस्टन इसके अंदर होता है 14%, क्रोमियम इसके अंदर होगा 4%, वेनेडियम इसके अंदर होता है 1%, ठीक है, और कार्बन इसके अंदर होता है 0.6%, बाकी का बचा हुआ आयरन इसके अंदर होता है, ठीक है। तो टंगस्टन होता है वो तो कठोरता और तापमान शक्ति बढ़ाता है, ठीक है। क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम जंग से बचाव करता है, जंग रोधी बनाता है, बचाव, ठीक है। वेनेडियम है वो झटका लगने आघात सहने की जो क्षमता होती है वो इसके अंदर होती है, वेनेडियम के अंदर, ठीक है, आघात सहन। कार्बन है वो कठोरता बढ़ाता है, ठीक है। तो ये अपने इसके अंदर धातुएं होती है हाई स्पीड स्टील के अंदर, ठीक है। ये हो गया अपना लो हाई स्पीड स्टील। उसके बाद में दूसरा है मीडियम हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी धातु होती है, तो इसके अंदर टंगस्टन होता है, ठीक है। टंगस्टन कितना होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर होता है टंगस्टन 18%। उसके बाद में इसमें क्रोमियम भी मिलाया जाता है, क्रोमियम इसके अंदर वही 4%, ठीक है। उसके बाद में इसमें वेनेडियम होता है, वेनेडियम 1% होता है, और कार्बन होता है 0.6%, और बचा हुआ आयरन होता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आता है अपना सुपर हाई स्पीड स्टील, सुपर हाई स्पीड स्टील, सुपर हाई स्पीड स्टील है। इसके अंदर टंगस्टन है अपना, टंगस्टन, टंगस्टन इसके अंदर 22% होता है। कितना होता है, 22% इसके अंदर टंगस्टन होता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्रोमियम होता है, क्रोमियम वही 4%, वेनेडियम 1%। एक चीज इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलाई जाती है, क्या मिलाई जाती है, कोबाल्ट को, क्या मिलाई जाती है, कोबाल्ट 2 से 4%, ठीक है, और कार्बन 0.6%, बाकी का आयरन, ठीक है। एक चीज एक्स्ट्रा क्या मिलाई जाती है इसके अंदर, कार्बन 0.5% होता है इसके अंदर, 0.5%, ठीक है। कोबाल्ट इसके अंदर 2 से 4% होता है, और कार्बन 0.5% इसके अंदर होता है।
कोबाल्ट को इसके अंदर क्यों मिलाया जाता है? ताकि काटने की क्षमता है उसको अपने बढ़ा सके, इसलिए इसके अंदर कोबाल्ट भी मिलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में एक चीज और आती है अपनी टूल स्टील। टूल स्टील क्या होता है? टूल स्टील के अंदर टूल स्टील के अंदर 0 से 6% से 1.1% तक तो कार्बन होता है। ठीक है, 0.6 से 1.1% कार्बन होता है। ठीक है, और कुछ मात्रा के अंदर वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम, और इसके अंदर रहता है टंगस्टन। ठीक है, कुछ मात्रा के अंदर वेनेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये धातु भी इसके अंदर मिली हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है स्प्रिंग स्टील। इसका ज़्यादातर यूज स्प्रिंग बनाने के लिए करते हैं और टूल स्टील का टूल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो स्प्रिंग स्टील के अंदर मुख्य धातु होती है अपनी, इसके अंदर आयरन भी होगा। ठीक है, स्प्रिंग स्टील के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, कार्बन, सॉरी इसके अंदर टंगस्टन नहीं होगा, क्रोमियम होगा। कार्बन, क्रोमियम, ठीक है, और मैग्नीज होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है, और आयरन होगा। स्प्रिंग स्टील का यूज ज़्यादातर स्प्रिंग बनाने के लिए अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है स्टेनलेस स्टील, जिसका अपने घरों में बर्तन बने होते हैं और डॉक्टरों के इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आयरन होता है, क्रोमियम होता है। क्रोमियम मुख्य रूप से होता है स्टेनलेस स्टील में। क्रोमियम का यूज क्या है? क्रोमियम जंग नहीं लगने देता, जंग रोधी होता है। ठीक है, और इसके अंदर निकेल मिला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी स्टील है वो होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये पढ़ाई समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।